हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की नेविक की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। तो ये रहने जा रही है नेविक जीडी की वैकेंसी। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की वैकेंसी। तो क्या रहेगी पोस्ट और कितनी, मतलब टोटल पोस्ट कितनी है? 260 पोस्ट है। उसके अंदर भी देखा जाएगा कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और किस तरीके से आप लोग एग्जाम दे पाओगे। तो चलिए थोड़ी सी एक बार डिटेल जानकारी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेविक जीडी की पोस्ट है और आप सब लोगों को दिखाई दे रही है टोटल पोस्ट कितनी है बच्चे। टोटल पोस्ट इसके अंदर दिखाई दे रही है 260, जिसके अंदर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यूआर की कितनी है, 100 पोस्ट है, यानी कि जनरल की पोस्ट है 100। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट है जी बच्चे। ओबीसी की 68 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 28 पोस्ट है और एससी की 39 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट होगी हमारी 260। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं बता दूं कि ये जो है ये नेविक जीडी की वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई अग्निवीर का क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। ठीक है जी। चलिए अगले बारे में बढ़ते हैं। ये आ रहा है नेविक डीबी का। नेविक डीबी की बात करी जाए तो टोटल पोस्ट इसके अंदर 40 दी गई है, जिसमें टोटल जनरल पोस्ट है 16, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की कितनी है 9 है, एससी की कितनी है 3 है और एसटी की कितनी एसटी की बच्चे 3 है और एससी की कितनी है 8 है। टोटल ये पोस्ट है। उसके अलावा बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बच्चे जो कौन कौन से बच्चे हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेविक जनरल ड्यूटी की बात करी जाए तो जिन जिन बच्चों की 12th पास है विद मैथ और फिजिक्स, तो वो यानी कि आपके 12th के अंदर 11 +1 +2 के अंदर मैथ और फिजिक्स जो है आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि मेडिकल या नॉन मेडिकल होना चाहिए फ्रॉम द एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सीबीएसई। ठीक है। बात करी जाए सिविल नेविक डोमेस्टिक ब्रांच की, डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर 10th पास होनी चाहिए किसी भी एजुकेशनल बोर्ड के अंदर। ठीक है। तो उसके अलावा बात करी जाए कि इसमें दे रखा है कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन देयर मार्कशीट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द मार्क्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। यानी कि इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि आपके जो भी मार्क्स है, यानी कि 12th के मार्कशीट के अंदर जो भी मार्क्स हैं, 10th की मार्कशीट के अंदर जो भी मार्क्स है, तो वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही मार्क्स डालने हैं आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त। अगर फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी मार्क्स के अंदर आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये एक चेतावनी की बात बोली गई है। बाकी एज की बात करी गई तो मिनिमम एज कितनी है 18 साल है और मैक्सिमम एज है 22 साल। अब मैं एज की प्रॉपर्ली बात करी जाए तो अगर किसी बच्चे का जन्म 1 सितंबर से लेकर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच में हो चुका है, तो यानी कि वो उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन बात करी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है 5 साल है और ओबीसी की कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है 3 साल की एज रिलैक्सेशन बोल रखी है। उसके अलावा बात करी जाए पोस्ट अप्लाई, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल में जानकारी बता रखी है कि किस तरीके से क्या क्या एग्जाम रहेंगे। तो एग्जाम जो है वो सेक्शन वाइज रहेंगे। जी हाँ, यानी कि नेविक डीबी की सेक्शन 1 है और नेविक जनरल की 1 और 2 है, यानी कि 2 सेक्शन रहेंगे जनरल ड्यूटी के। उसके अलावा बात करी जाए कि हमारे डीबी के मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे पासिंग मार्क्स, और मतलब यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 रहेंगे और पासिंग मार्क्स अगर एससी एसटी की बात करी जाए तो 27 रहेंगे। उसके अलावा बात करी जाए हमारे की भी पासिंग मार्क्स डीडी के अंदर, तो जीडी के अंदर 30 + 20 रहेंगे, यानी कि सेक्शन 1 के 30 और सेक्शन 2 के 20, टोटल 50 मार्क्स रहेंगे। और दूसरे वाले की बात करी जाए 27 और 17 मार्क्स रहेंगे, टोटल 44 मार्क्स रहने वाले हैं। चलिए उसके अलावा बात करी जाए कि सेक्शन वाइज किस तरीके से बांटा गया, यानी कि जनरल ड्यूटी के अंदर सेक्शन वाइज किस तरीके से मार्क्स हैं। तो देखो बच्चे, टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का रहेगा। आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का टाइम मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 60 रहेंगे। अब 60 क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, पहले सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के लिए 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स अगर बोला जाए सेक्शन 2 के तो वो कितने हैं 50 है, जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट का और मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं 50 है, जिसके अंदर आपको मैथ और फिजिक्स मिलेंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन है। पासिंग मार्क्स इसके अंदर बात करी जाए तो सेक्शन 1 के अंदर तो यूआर डब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30 है और एससी और एसटी के
लिए कितने हैं, 27 है। दूसरी तरफ बात करी जाए सेक्शन 2 के अंदर तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने हैं, 20 हैं, और हमारे एससी एसटी के लिए कितने हैं, 17 हैं। जी हाँ, तो क्लास का 10th का यूजुअली इसके अंदर क्लास 10th का सिलेबस रहेगा और इसके अंदर क्लास 12th का सिलेबस रहने जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा बात करी जाए आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, यानी कि कितनी हाइट वेट वगैरह रहना चाहिए। तो हाइट जो है वो मिनिमम बताई गई है 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट बताई गई है। लेकिन हाँ, अगर आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय इन सब एरिया से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को थोड़ा सा एक एज मतलब जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चेस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट रहनी चाहिए, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। +-10% जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। हियरिंग जो है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। उसके अलावा बात करी जाए आप फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो बच्चे 2 तारीख से, यानी कि 2 फरवरी की 11 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और आखिरी डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो कितनी रहेगी, 25/2/2025, यानी कि आप 11 11:30 बजे तक, ठीक है, 11:30 PM लिख रखा है, ठीक है। तो रात के 11:30 बजे तक आप क्या है, इस 25 फरवरी तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट क्या रहेगी, अप्रैल 2025। और बात करी जाएगी इसके अंदर फीस कितनी रहेगी, तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 फीस रहेगी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 0 फीस रहेगी, ठीक है जी। तो चलिए आज की हमारी यहीं पे जानकारी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए बाय।